गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं हेयर स्मूथिंग ट्रीटमेंट। क्लाइंट के बाल हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा वेव कर्ल और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मोटा पिगमेंट है इनके बालों का, और ये कराना चाह रही हैं हेयर स्मूथिंग ट्रीटमेंट। इन्होंने पहले कराया हुआ है केराटिन रिबाउंडिंग 2 साल पहले, तो अब ये स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराना चाह रही हैं। ये हेयर जो है वो सामने है, बहुत माशाल्लाह से वॉल्यूम है इनके बालों में, और बहुत मोटा इनके बाल का पिगमेंट है, और बहुत मोटा इनका बाल है, स्ट्रॉन्ग हेयर है। तो अब हम करने जा रहे हैं इनके स्मूथनिंग। ये फ्रिजनेस को ख़त्म करेगा, बालों को सॉफ्ट करेगा, बालों को नीट करेगा, शाइनी करेगा, सिल्की करेगा, और ड्राइनेस जो है बालों में वो ख़त्म करेगा, उसके फ्रीजनेस को ख़त्म करेगा, बालों में मॉइस्चराइज़र भी देगा। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप इनको इनका साइड व्यू दिखाती हूँ। साइड व्यू दिखाने के बाद मैं आपको फिर से सेक्शन बना के शीट लगा के बालों का अंदर से आपको इनर साइड से वेव दिखाती हूँ। इनके ट्रिम कर दिया मैंने नीचे से 3 इंचेस इनका जो हेयर था वो ट्रिम कर दिया है, और अब बाल की कंडीशन जो है वो इस तरह से हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इनका वॉल्यूम है। मैंने फ्रंट पे ईयर टू ईयर इनका सेक्शन बना दिया है, और पीछे 3 पार्ट बना दिए हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो तो आप 4 पार्ट में भी काम कर सकते हैं। 3 पार्ट बनाने के बाद हमने रूट टू एंड इनका स्मूथनिंग ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करना है, और फिंगर टिप के साथ बालों का जो वेव है उसको कोशिश करना है फिंगर्स के साथ ही वो ख़त्म हो जाए। इसलिए हमने उसको बहुत ज़्यादा मल्सीफाई इस तरह से करना है कि बालों में जो वेव है वो स्ट्रेट लुक में आ जाए, और जो प्रोडक्ट लगाई है हमने वो सारी अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए बालों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत छोटा सेक्शन, 1/2 इंच से भी कम इनका सेक्शन लेके तो मैं ये ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से लगानी है कि फील हो एक एक बाल पे लग गई है, और उसके बाद हमने उसको स्ट्रेट लुक में सेट करते जाना है कि बाल जो है वो वेव में ना आए। इस तरीके से हमने बालों को फिंगर के साथ प्रोडक्ट जो है अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करनी है। 8 to 10 टाइम उसको मल्सीफाई करके इस तरह से फिर हमने उसको स्ट्रेट लुक देते जाना है, और इस तरह से बालों को स्ट्रेट लुक दे के हमने सेट करते जाना है। बैक से हमने सारा अप्लाई कर लिया। आफ्टर एप्लीकेशन कंडीशन सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने फिंगर्स के साथ ही प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करना है कि बाल जो है इनका 50% स्ट्रेट होता जाए इस तरीके से। तो बैक पे अप्लाई करके फ्रंट पे करेंगे। टाइम पूरा होने के बाद हम बालों की इलास्टिसिटी चेक करेंगे। आपने सर के हर पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है कि बालों में बॉन्ड टूट गया है, इस तरह से इलास्टिसिटी आ गई है। अगर तो बाल ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब है अभी प्रोडक्ट जो है वो अंडर प्रोसीजर है, और अगर बाल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो इसका मतलब है हमारी स्मूथी ट्रीटमेंट जो है वो बालों पे अपना काम कर चुकी है। तो आपने सर के सारे हिस्से से पहले आपने 5-6 बाल लेके चेक करना है, और उसके बाद आपने 2 से 3 बाल लेके बाल सर के हर पार्ट से चेक करना है। जब कंप्लीट चेक कर लें तो उसके बाद आपने मटेरियल जो है वो रिंस आउट करना है सारा अच्छे तरीके से, ज़रा भी ये ना रह जाए बालों में। धोने का ये तरीका होता है कि आपने अच्छे तरीके से सारा मटेरियल जो है बालों से रिंस आउट कर लिया है। जब तक पानी जो है वो साफ़ आना ना शुरू हो जाए, अगर पानी में क्रीम आती रहेगी तो आपने इसको वॉश करना, चाहे आपको 15-20 मिनट लग जाए, लेकिन आपने पहले सारा ट्रीटमेंट का जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से बालों से निकाल देना है। ज़रा सा भी बालों में मटेरियल ना रह जाए। फोरहेड
से लेके एंड तक गर्दन के बालों तक सारा आपने अच्छे तरीके से मटेरियल निकालना है। ये देखिए पानी में अभी भी मटेरियल नज़र आ रहा है, और जब तक पानी साफ़ आना शुरू नहीं होगा हमने इसको वॉश करते रहना है। ये काफ़ी मुश्किल से ज़रा मटेरियल निकलता है, काफ़ी टाइम लगता है इसको, रिबॉन्डिंग के निस्बत इसको डबल टाइम लगता है। तो आपने अच्छे तरीके से ये सारा बालों को धोना है कि ज़रा सा भी जो हमने मटेरियल अप्लाई किया था इनके बालों में ना रहे। ये देखिए हम गर्दन के पास भी वॉश करेंगे और सारे बालों में सेक्शन वाइज वॉश करते जाएंगे। पानी का जो फ़्लो है वो खुद ही मैंने कम रखा हुआ है शावर उतार के, क्योंकि शावर के साथ पानी का प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है और वो कानों के अंदर, आँखों में, माथे पे इस तरह जाता है। तो मैंने इसका शावर जो है वो उतार दिया हुआ है ताकि पानी का फ़्लो जो है वो इतना ना हो। और ये हम सॉफ्टली बालों को धोते जा रहे हैं, बालों को खींचना नहीं। जब सारा मटेरियल निकल जाएगा तो फिर हम डिक्सन का B82 जो है वो अप्लाई करेंगे। पहले हमने नेक से लेके एंड तक अप्लाई करना है। हमेशा पहले नेक पे लगाते हैं, नेक से एंड तक, फिर हमने फ्रंट पे लगाना है। ये देखिए आपको ड्यूरिंग वॉश बालों की कंडीशन नज़र आ रही है कि किस तरह से स्ट्रेट लुक आ रही है। ये सारा स्मूथनिंग ट्रीटमेंट में आपकी एप्लीकेशन का काम होता है। अच्छा जी, मास्क को भी टाइम पूरा होने के बाद 10 मिनट लगा के हमने सर धो लिया, और धोने के बाद हमने इन बालों को करना है ड्राई आपने 50-60% आपने वैसे ही ड्राई करना है। और जब आपको लगे कि बाल आपके 50-60% ड्राई हो चुके हैं तो फिर आपने ब्लो ड्राई ब्रश की मदद से छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों को स्ट्रेट करना है। तो पहले हम ड्राई करेंगे, जब हमें फ़ील हो जाएगा कि बाल 50-60% ड्राई हो गए हैं तो फिर हमने ब्रश से उनको ड्राई करना है, छोटे छोटे सेक्शन लेके। कंडीशन बालों की आपके सामने है, ये देखिए प्रोडक्ट जो है वो अपना काम कर चुकी हुई है। तो ये सारा कमाल जो होता है ये एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन पे होता है, जो कि बहुत अच्छी हुई थी। अब हमने ब्लो ड्राई ब्रश के साथ ड्राई कर लिए। उसके बाद हमने 1/2 to 1 इंच सेक्शन लेना है और उसको सेम वैसे ही स्ट्रेट करना है जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। बालों में ज़रा भी मॉइस्चराइज़र ना हो, बाल ज़रा भी वेट ना रहे। अगर वेट रह भी गए हैं तो आपने स्ट्रेटनर के साथ सारे बाल जो है वो ड्राई कर लेने हैं स्ट्रेट करने के साथ साथ। ये देखिए हम तब तक इसको स्ट्रेट करेंगे जब तक इसका धुआं निकलना बंद ना हो जाए, क्योंकि स्मोक तभी होता है बालों में जब उसमें नमी हो। छोटे छोटे सेक्शन लेने हमने, क्योंकि हमारे इस क्लाइंट का वॉल्यूम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो ये हम छोटे छोटे सेक्शन लेके इसको आयरन करते जा रहे हैं। और इन क्लाइंट ने की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने नीचे से अपना जो इनका डैमेज हेयर था, जो रफ बाल था, इन्होंने काफ़ी हद तक उसको कटवाया है कि इनके बाकी के जो बाल हैं वो सेफ़ रहें। क्योंकि जो नीचे एंड वाले डैमेज बाल क्लाइंट नहीं कटवाता तो उसके बाल फिर ग्रो नहीं करते। आप डेड एंड को यूँ समझें जैसे कि एक दरख्त के ऊपर झाड़ियाँ होती हैं सूखी, और वो दरख्त को ऊपर फलने फूलने नहीं देती, बढ़ने नहीं देती जब तक हम वो झाड़ियाँ काटे ना। तो जो क्लाइंट अपना डैमेज बाल कटवा लेता है तो वो बाकियों की लाइफ बढ़ा लेता है, बाकी बालों को हेल्दी कर लेता है। और जो क्लाइंट नहीं मानते और वो नहीं डैमेज हेयर कट कराते तो उनके बाल जो है वो फिर वहीं पे उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। ये क्लाइंट का बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रे है, लेकिन ये अभी डाई करना नहीं चाहती क्योंकि ये चाह रही हैं आफ्टर 3-4 वॉशेस ये डाई करें। इन्होंने जो अपनी स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराई है उससे ये भी एक इनको फ़ायदा हुआ है कि जो इनके बालों पे मेटालिक कोडिंग थी ब्लैक डाई डार्क ब्राउन कर करके वो भी लाइट हो गई है। तो बालों का शेड पहले इनका जेट ब्लैक आ रहा था और अब आपके सामने है
कि काफ़ी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 4, 5, 6 लेवल पे चला गया है, लेकिन काफ़ी हद तक इनके बालों की कोटिंग जो है वो उतर चुकी है। अभी क्लाइंट हमारा अपने हेयर को टच करके चेक कर रहा है कि कितना सॉफ्ट है, स्मूथ है, सिल्की है उसका बाल। और इन्होंने बॉब कट कराया है ताकि इनके जो वो डैमेज बाल थे वो निकल जाएं। और बाल जो है मैं भी चेक कर रही हूँ कि कितने स्मूथ हो गए हैं, कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये क्लाइंट की जो लुक थी हेयर स्मूथनिंग के बाद आपके सामने है। अगर आपका क्लाइंट रिबाउंडिंग एक्सटेंशन नहीं कराना चाह रहा तो आप उसके ये ट्रीटमेंट कीजिए। ये उनसे कम टाइम में हो जाती है और बालों को सेफ भी रखती है, शाइनी स्मूथ करती है, सिल्की करती है। ये आपके सामने। अब हमने इनको रिकमेंड कर देना है कि 3 डेज़ इन्होंने वॉश नहीं करना और टाई अप नहीं करना, और आफ्टर 3 डेज़ ये वॉश करेंगी अपना कोई भी केराटिन शैम्पू से अपने बाल। और कंडीशनर के तौर पे हमने इन्हें रिकमेंड किया डिक्सन का B82, और सीरम में हम इन्हें रिकमेंड करेंगे श्वासगुफ ओसिस प्लस हेयर सीरम के 2 और 3 ड्रॉप्स। अगर तो ये क्लाइंट सीरम यूज़ करेगा तो इनके बाल वैसे ही शाइनी और स्मूथ रहेंगे, और अगर नहीं करेगा तो फिर भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो करने से जो रिज़ल्ट है वो प्लस में चला जाता है सीरम यूज़ करने से। तो ये है जी हमारी क्लाइंट माशाल्लाह से इतनी खुश हैं कि वो बार बार टच करके चेक कर रही हैं कि उनके बाल कितने स्मूथ हैं और कितने सिल्की, और वॉल्यूम फील कर रही हैं। वॉल्यूम तो माशाल्लाह से पहले भी बहुत था इनके बालों में। तो कंडीशन सारी आपके सामने है बालों की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनका बिफ़ोर आफ्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सारा आपके सामने है कि कैसे इनके बाल थे और अब कैसे लग रहे हैं। और क्लाइंट भी माशाल्लाह से बहुत हैप्पी है, और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। अगर क्लाइंट हमारा खुश हो जाए तो हमें भी काम करने का बहुत मज़ा आता है कि हमारा क्लाइंट हमें अप्रिशिएट करता है, तो हम भी और दिल लगा के काम। वैसे तो हम पहले भी बहुत अटेंशन के साथ काम करते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट खुश हो जाए तो हमारी खुशी डबल हो जाती है, हमें हमारी मेहनत मिल जाती है। पैसों के साथ साथ एप्रिसिएशन भी ज़रूरी होती है। अगर क्लाइंट खुश है और रिलैक्स है, जिसने इतने पैसे भरे हैं, अब मैं कम से कम 18,000 ले रही हूँ इस चीज़ का, तो अगर क्लाइंट इतने पैसे भर के अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा तो सब चीज़ बेकार होती है।